शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। मिथ्या देवादिक भजे, ओ है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ अपनी बात चल रही है गुरु का स्वरूप और उनकी मान्यता का निषेध। क्या हानि होती है हमको कि हमारा मोक्ष मार्ग दूर हो जाता है। जहां हम ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए आए, वहीं अग्रहित मिथ्यात्व टूटा नहीं, ऊपर से ग्रहित और पुष्ट हो गया, है ना। पहले से ही करेला था कड़वा, ऊपर से नीमो चढ़ गया, ऐसा समझना, है ना। अब देखो आगे अपना चैप्टर आ रहा है, इसी के अंतर्गत शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। ये शिथिलाचार करना चाहता है, सही तत्व ज्ञान नहीं करना चाहता, तो कैसी कैसी युक्ति बनाता है ना। तो उनका निराकरण कर रहे हैं। देखो अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं, उनका निराकरण करते हैं। इनके ज्ञान में कुगुरुओं की स्थापना है। देखो क्या कहते हैं, वहां वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे। गुरु तो होना ही चाहिए कोई ना कोई, है ना। और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। अब वैसे गुरु तो दिख नहीं रहे और हम किसी गुरु को नहीं मानेंगे तो निगुरा कहलाएंगे। अब वे नहीं तो यही सही। ख्याल में आई बात, प्रश्न समझ में आया। देखो उसका समाधान सुनो, बहुत बढ़िया बात। निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं कि गुरु गुरु कुछ नहीं होते, जो कुछ है सो हम ही है। उसका नाम है निगुरा, जो गुरु को मानता ही नहीं, है ना। नास्तिक तो उसको कहते हैं जो किसी ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं, उसको कहेंगे नास्तिक, है ना। तो ऐसे करें, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। अब सुनो, तथा जो गुरु को तो माने, गुरु को तो हम मान रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने। हम गुरु तो मानते हैं, पर जो गुरु हमारी जिनवाणी में जो गुरु का लक्षण कहा है, यदि वो लक्षण हमें दिखता नहीं है तो हम गुरु नहीं मानेंगे। तो इनको गुरु नहीं मानेंगे, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम गुरु ही नहीं मानते। ख्याल में आई बात, बहुत नजदीकी बात है।
गुरु तो हम मानते हैं, लेकिन किसको माने? जैसा भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने जिन वाणी में कहा है, वैसा लक्षण हमें मिल जाएगा तो हम गुरु मानते हैं। लेकिन वैसा लक्षण नहीं दिख रहा तो हम किसी को भी थोड़ी गुरु मान लेंगे, तो उसका नाम निगुरा थोड़ी है। जो गुरु नाम की चीज ही नहीं माने उसका नाम निगुरा है। ख्याल में आई बात? ऐसा देखो, वही उदाहरण दिया है आगे। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, और जो परमेश्वर को तो माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक तो होता नहीं। ख्याल में आई बात? उसी प्रकार यह जानना। ठीक है, अभी देखो, फिर वह कहता है कि जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। इस समय केवलियों का अभाव है, मुनि का तो अभाव नहीं है। तो हम कह सही बात है ना? ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा। ये कहा है कि पूरे 2.5 द्वीप में इतने इतने मुनिराज होंगे। ये तो नहीं कहा कि दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में जो आए उसको गुरु मानना है, ऐसा तो नहीं कहा। पर्टिकुलर क्षेत्र तो नहीं कहा। ये कहा 2.5 द्वीप में वर्तमान में इतने गुरु होंगे, भावलिंगी संत 5वें काल के अंत अंत तक विराजमान रहेंगे। तो तुम्हारे क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कहा है। ख्याल में आई बात? ऐसा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा। भरत क्षेत्र को तुम इतना थोड़ा सा थोड़ी है, इंडिया है सो भरत क्षेत्र है। कितना बड़ा भरत क्षेत्र है? इंडिया भरत क्षेत्र है, ऐसा कह रहे हैं। भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे, वहां जाओगे तब किसको गुरु मानोगे? बोलो। अभी यूएस वगैरह चले जाओ तो वहां तो ऐसे वाले भी गुरु नहीं मिलेंगे, तो किसे गुरु मानोगे? तब फिर तुम ही निगुरा हो गए क्या फिर? समझ आई बात? ऐसा। अब देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो कौआ को हंस मान लोगे? अब देखो गिरता काल है, हंस तो अपन को कहीं मिलते नहीं है, जहाँ पे अपन है यहाँ तो अब कौआ को ही हंस मान लो। अरे हंस का लक्षण तो मिलना चाहिए ना, ये कह रहे हैं, है ना? परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, किसी को भी हंस मान लोगे, ये कह रहे हैं। उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। सत्य बात बता रहे आपको एकदम। और ऐसी घटना एक बार नहीं 2-3 बार घटी। कैसी घटी? अपन पहचान में तो आ ही जाते, समझ जाते लोग कि ये है ना, वो है कांजी स्वामी वाले। ऐसे जैसे यहाँ पे भी मंदिर जाते हैं ना, तो लोग पहचान ही जाते हैं एक्टिविटी से, है ना? तो ऐसे अपने कोई बहुत नजदीकी हो, कोई रिलेटिव हो, है ना, तो वैसा पूछेंगे, क्यों भाभी
आप मुनिराज को नहीं मानते, उनका सीधा प्रश्न आएगा। आप लोग मुनिराज को नहीं मानते है ना? क्यों नहीं मानते? मानते हैं तो आप वहां तो जाते नहीं, यहाँ तो जाते नहीं, ऐसे ऐसे बात निकालेंगे। तो फिर अपन उनको थोड़ा थोड़ा सत्य स्वरूप बताने की कोशिश करेंगे। पर समझ में आ जाती है कि इनको समझना नहीं है, इनको बस कमेंट करना है, ये भी समझ में आ जाती है ना? कि ये इनको समझना थोड़ी है, इन्हें तो ये सिद्ध करना है कि तुम इन मुनिराजों को नहीं मानते। तो फिर हम बोलेंगे मुनिराज तो ऐसे होते हैं, वो कैसे, थोड़ी सी महिमा, अपन कोई मजा आता है तो अपन थोड़ी महिमा उनकी गाएंगे, तो फिर वे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। और ये विश्वास मानो, मैंने ये 2-3 बार देखा है कि 5 मिनट नहीं बीत पाते, जैसे ही अपन ने महिमा की वैसे ही वे खुद से उनकी बुराई करने लग जाते। ये मैंने 2-3 बार देख लिया। अच्छा सुनो, वे क्यों बुराई करते हैं? कि अपन वहां बीच में रहते नहीं है ना, तो अपन को तो वे क्या क्या करते हैं, अपन को ये एक्टिविटी पता ही नहीं है, परिचय में नहीं है अपन को, और वे रहते हैं तो उनके परिचय में है। तो जैसे ही इधर महिमा की ना, तो वे खुद से उल्टा, हाँ एक बार हमारे यहाँ मुनिराज आए थे तो फिर वो उनने ऐसा करा था, फिर वो दो भाई भाई थे, वो दोनों मुनि थे, फिर उनकी लड़ाई हो गई थी, फिर एक रात कोई उठ गया, पता नहीं क्या 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 क्या। एक बार उनने आहारचर्या में ऐसा करा, एक बार ऐसे ही एक और है हमारे वही नजदीक में रहते हैं, तो वो बताने लगे। फिर उनके यहाँ ही मुनिराज ठहरे थे, खाली घर था, वो ऐसा करके चली गई, वैसा करके चले गए, इतनी गंदगी छोड़ गए उतनी लो, तुमको कितनी महिमा है उनकी, जिनको आहार दिया, जिनको ठहराया, जिनकी बातें करते हो, आप बोलो आपके अंतर में कितनी महिमा है। समझ में आ रही है बात? और हमारी महिमा कैसी है, ये मैं अपने अंतरंग से कहती हूँ, ये वाली बात एकदम अंतरंग से, कि हम किसी भी नग्नत्व को देखते हैं, भले हमें कुछ कुछ दूसरी दूसरी क्रियाएं दिख जाएं, तो भी हमारे मुख से उनके लिए मुनिराज शब्द ही उच्चारण होता है। क्या बोला? हम ऐसा नहीं कहते वो एक व्यक्ति थे, शिरोधार्य जिनवाणी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा एकदम एक बार ऐसे ही हुआ, बिल्कुल अनजाने, इधर से जा रहे थे, मैं गाड़ी लेके जा रही थी, उधर से मुनिराज आ रहे थे, गोपाचंद, और जैसी दृष्टि पड़ी एकदम ऑटोमेटिक ब्रेक लगा, ऑटोमेटिक सिर झुक गया, और हाथ में तो स्टेयरिंग है तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे सिर झुका, और सडन उनका आई कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने उधर से ही आशीर्वाद दिए। और अगर ये भावना मुनि भगवान के प्रति ना हो तो ये बॉडी लैंग्वेज नहीं हो सकती। परंतु आप ये बोलो कि सामने सामने चीजें गलत दिख रही हैं और हम मस्तक झुकाएं और हम ऐसा करें और जबरदस्ती की महिमा करें, ये नहीं हो सकता। ख्याल में आ रही है बात? ये नहीं हो, दिखावे के लिए भी नहीं हो सकता। दिखाना क्यों है, भयभीत क्यों है, ना लोभ है ना भय। क्यों? हमें जिन वचन शिरोधार है, नाम निंदा करेंगे नाम प्रशंसा करेंगे। ठीक है, योग्यता है जीवों की, कोई बांधा होगा ऐसा कर्म, ये तो अपन को महाभाग्य है, गुरुदेव श्री के काल में हम जन्मे, तो हम ये कम से कम कहना सीख गए, समझना सीख गए, आखिर वे भी तो जीवराज हैं। अच्छा, अभी एक बार मंगलायतन में आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के साथ चर्चा हुई, तो यही टॉपिक निकल आया, तो उनसे पूछा कि भाई साहब ऐसा ऐसा कितनी बार होता है कि लोग अपन को प्रेशराइज करते हैं, आ जाना कल, तुम भी आ जाना, चौके में आ जाना, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा, और अपने को जाना नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान दिया, वो आप सबको देना चाह रहे हैं। क्या समाधान दिया?
कि देखो, हमारे ज्ञान में तो हमारे सच्चे मुनि भगवान की महिमा है, ठीक है, और उनका हमें स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है, तो हमारा सिर झुकता नहीं है। लेकिन हम जहाँ लोगों के साथ रह रहे हैं ना, है ना, कि मिले जुले पंचन में रहिए, प्राण जाए सांची नहीं कहिए, ठीक है, तो अपन उनको एज अ गुरु न ट्रीट करके एक साधर्मी वात्सल्य तो रख सकते हैं ना। हमें ग्रहित मिथ्यात्व कब होगा? कि जब हम कुगुरु को गुरु मानेंगे। हम उन्हें गुरु तो मान ही नहीं रहे ना, हमारे को वैसी रिस्पेक्ट है। ख्याल में आ रही है बात? पर एक कोई साधर्मी है, इनका आहारचर्या पूरी हो, इनको अंतराय नहीं आए, है ना, इस तरह की कोई चीजें हों, तो उसमें कोई दोष नहीं। हमारी मान्यता में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ख्याल में आई बात? हम हाथ तो नहीं जोड़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं है ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन सहज पन्ने कभी कुछ लेन देन, कोई तरह का ऐसा कोई वहां पर रोके, कोई जबरदस्ती करे, तो ऐसे जबरदस्ती में भी कोई मिथ्या तो नहीं हो जाता। यहाँ आएगी चर्चा आगे इस टाइप की, कोई जबरदस्ती मनवाए, इधर ही आ रही है, तो मिथ्या तो नहीं होता। हमारे परिणाम जुड़ते हैं, हमारे परिणाम में उनके प्रति भाव आता है, हाँ सही बात है, अपन से तो अच्छे हैं, पंचम काल है, सही बात है, सही बात है। तो दोष है जब तुमको तुमको सच्चे गुरु का लक्षण पता नहीं है। एक बात और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सच्चे गुरु का लक्षण पता नहीं है और उनको भी नहीं पूज रहे, तो भी ग्रहित मिथ्या। क्या बोला? आपको सच्चे गुरु का लक्षण पता नहीं है और उनको भी नहीं हम पूज रहे, तो भी ग्रहित मिथ्या। हम अपने देव को हाथ जोड़ रहे हैं, अपने देव को नमस्कार कर रहे हैं, वही नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, हम अन्य कहीं जाते नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, लेकिन हमें अपने देव का स्वरूप ही नहीं पता, तो भी ग्रहित मिथ्यात्व। समझ आ गई बात? किसको नहीं आई बोलो? अपने सच्चे देव शास गुरु का स्वरूप पता नहीं है और नमस्कार तो वहीं करते हैं, अन्य कहीं जाते नहीं है, तो भी ग्रहित मिथ्या। इसलिए पहले ग्रहित मिथ्या तोड़ना पड़ेगा, तब अग्रहित के चांस बनेंगे। क्यों? हम उनको जीव नहीं जानेंगे, अनंत भगवान को, उनको अनंत चतुष्टय का धारी नहीं जानेंगे, तो हम यहाँ रॉ मटेरियल कैसे जानेंगे? हम फाइनल प्रोडक्ट कैसे जानेंगे? प्रत्येक जीव की शुद्ध अवस्था ऐसी होती है। बात तो जीव जानने से है, अनंत भगवान को भी कैसा जानना? वे अनंत चतुष्टय वाले हैं ऐसा नहीं जानना, सबसे पहले वे जीव हैं और उनकी पूर्ण शुद्ध अवस्था ये है। प्रत्येक जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था ऐसी होती है। खदान से जो सोना निकलता है उसकी पूर्ण शुद्ध अवस्था 24 कैरेट है, तो वो खदान की अवस्था वाला सोना और 24 कैरेट वाला सोना ये नहीं जानोगे, तो आपको मोक्ष मार्ग कैसे शुरू होएगा? टेक्निकली बात समझ में आ रही है? आप कैसे रिजेंबल करोगे? ये वाला सोना एक समान है, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, साइंस है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय और इनके द्रव्य गुण पर्याय एक समान है, और पूरे विश्व में सुखी होने का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अपने स्वरूप को जानना। कल बात आई थी, सोते सोते करवट बदलने का भाव आया, सोते सोते, है ना? तो क्यों आया?
करवट बदलने का भाव क्यों आया? तो दुख लगने लगा, तो सुखी होने के लिए क्या करा कि करवट बदली, तो सुखी हो गए। अरे सुखी होने का उपाय ये है कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। ऐसे करवट करने से दुख नहीं हो रहा और ऐसे करने से सुखी नहीं हो रहा। न मैं अल्टा हूं और न मैं पलटा हूं। अल्टे पलटे का ज्ञान हो रहा है, ऐसी वस्तु में हूं। उस वस्तु का निर्धार करना है आपको। क्या कहा? किसका निर्धार करना है? मैं हूं क्या चीज, क्या चीज हूं मैं, कौन सी थिंग हूं, वस्तु कौन सी थिंग हूं, मटीरियल क्या है इधर, इसका निर्णय कैसे होएगा? अभी भी लोग बातों बातों में ही जी रहे हैं। क्या कहा? उस वस्तु का निर्णय नहीं कर पा रहे कि वो है क्या चीज, मैं क्या चीज क्या हूं, कौन सी चीज हूं मैं, क्या काम है मेरा। ख्याल में आई बात? ऐसा सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सामंजस्य बिठाना पड़ता है, लेकिन अपनी श्रद्धा नहीं बिठानी पड़ती। रह रहे हैं ना लोक में, बहुत लोग कहते हैं हम तो सच्ची सच्ची कहते, नहीं कहो, उसको सच नहीं कहते, उसको सच नहीं कहते, मत कहो, मौन रहो, जरूरी थोड़ी है बोलना। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है, ना बोल पा रहे ना चुप रह पा रहे, तो मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, बस सिंपल। जरूरी थोड़ी है सबको सफाई देनी है हमको। पंडित साहब कहते हैं, साफ रहो, सफाई मत दो। और जो सफाई दे वो चोर है। सफाई वही देते पहले से जो चोर हो अपनी सफाई। तो ख्याल में आई बात? इन सब चीजों को थोड़ा ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। जो बहुत संकीर्ण बुद्धि के होते हैं ना, नैरो माइंडेड, वो छू छू में ही आफत मचा देते हैं। अरे हम खड़े हो गए तो हो गए ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अरे अपन ने ऐसा बोल दिया तो हो गए ग्रहित, ऐसे नहीं हो जाते। ख्याल में आई बात? ऐसा विचार करना बहुत गंभीरता से। देखो, फिर वह कहता है कि एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाएं व सुनाएं उन्हें गुरु कैसे न माने। देखो ये सबकी समस्या है। जो हमें कुछ सिखलाते हैं तो उन्हें तो गुरु ही कहते हैं। भैया हमें तो आप जैसे गुरु मिल गए। तो आप अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। गुरु नाम बड़े का है, इन जनरल, जनरल है ये, एकदम जनरल टर्म है। गुरु नाम बड़े का है। माता पिता भी गुरु होते हैं, लौकिक शिक्षक को भी गुरु बोलते हैं। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, वहां की गुरु संज्ञा हम किसी को भी थोड़ी दे देंगे। ठीक है, जो कोई स्वाध्याय करा रहे हैं उनको भी ऐसे बोल दो, जरूरत ही नहीं है बोलने की, तो भी बोल दो तो शिक्षा गुरु। लेकिन हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु कौन है? तो यहाँ तो निर्ग्रंथता गुरु है। यहाँ पे गुरु संज्ञा किसको मिलती है? निर्ग्रंथता को गुरु संज्ञा मिलती है, ये एकदम स्पष्ट। ठीक है, चलो कौन पढ़ेगा आप में से? पारुल बहन पढ़ो आप। उत्तर से ही पढ़ रही हूँ। गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार की महंतता जिसके संभव हो, उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। यहाँ यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो, उसे गुरु जानना।
परंतु धर्म नाम चारित्र का है। चारितम खल्लु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादि का नाम भी देव है, तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरिहंत देव का ही ग्रहण है। उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। जो तक लिया, ठीक है, उनको गुरु संज्ञा है, वो संज्ञा। देखो दो बातें होती, एक होती है संज्ञा और एक होता है भाव। क्या बोला? एक होती है संज्ञा और एक क्या होता है? भाव। है ना? जैसे किसी का नाम संज्ञा, नाम से कह दे महावीर, तो संज्ञा है बस ये। लेकिन उसमें जो हमारे असली महावीर भगवान है, वैसा भाव है, अनंत चतुष्टयधारी है वो, ऐसा समझना। तो गुरु नाम बड़े का एक जनरल संज्ञा। जनरल संज्ञा हम बोल देते हैं, अरे भैया हमारे माता ही पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, उन्होंने ही हमें भगवान तक पहुंचाया, ऐसे बोलते हैं ना। तो पढ़ाने वाले को एक अक्षर भी सिखाए उसको गुरु संज्ञा कहते। लेकिन यहाँ जिनागम में गुरु संज्ञा किसको है? निर्ग्रंथता। ये भाव संज्ञा है, ये गुरु संज्ञा भाव संज्ञा है ना? ऐसा। और जैसे अपन देवगति, एक देव आया, फिर वो देव आया, सब बोलते नहीं है। पंच कल्याणक में देव आते हैं तो समझ जाते हैं, पंच कल्याणक में देव आते मतलब देवगति के जीव। अनंत आते हैं नहीं, पंच कल्याणक में हम समझ जाते, देव भी बोलते रहते और समझ जाते कि अनंत को नहीं बोल रहे। तो देव संज्ञा उनको भी है, परंतु यहाँ शास्त्रों में देव किसको कहा? अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, है ना? ऐसा। और देखो, अनंत संज्ञा स्यादवाद से अनंत गुरुओं को भी अनंत कहते और देवों को भी अनंत कहते। अनंत भगवान दोनों में जाते, क्यों भाई? दिव्यधनी कीर्ति है ना, उपदेश दे रहे हैं ना, तो वे परम गुरु हैं, स्नातक गुरु, पोस्ट ग्रेजुएट। समझ में आ रही है बात? और सिद्ध भगवान, उनको गुरु संज्ञा नहीं है, वे कुछ बोलते ही नहीं है, तो वे असली में वे देव हैं, पर उनके समान है अघाती तो कुछ असद्भुत है। तो इसलिए अनंत भगवान को भी देव संज्ञा। तो देव में कभी दो भी गिने जाते, देव में कभी एक भी गिने जाते। ऐसी गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी गुरु इन जनरल, लेकिन अनंत को भी परम गुरु में गिना जाता। ये क्लियर रखना, ये बाल बोध की पढ़ाई है, ठीक है? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? अब देखो, बहुत अच्छा कारण बताएंगे, पढ़िए पारुल भाई। उत्तर, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहाँ वह उसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ और वह उसे धन वस्त्रादि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। देखो, गजब की बात क्या बोल रहे हैं कि सबके निर्ग्रंथता के बिना, अब इसको फिर साइंस से देखना पड़ेगा इस बात को, निर्ग्रंथ हुए बिना सर्व प्रकार से महंतता धारण हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती?
कि जब तक 3 कषायों का अभाव नहीं होगा, अपनी स्वयं की परिणति इतनी स्वाधीन नहीं होगी, एक संजुलन मात्र शेष रह गई है। वे अनंतों जैसे ही गुरु हैं, अपने आप में भी वो संजुलन भी कैसी है कि संजुलन भी देर तक नहीं ठहर पाती है, क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। अनंत भगवान निरंतर होते हैं और ये क्षण क्षण होते हैं, बस इतना अंतर है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक पड़ता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो, मुझे साइंस का क्या दृष्टांत याद आ रहा है। जैसे ये ट्यूबलाइट है ना, क्षण क्षण में बुझ रही है, क्षण क्षण में बुझ रही है, इतनी फास्ट बुझती है कि वो उसका बुझना हमें पता नहीं चलता, है ना। और एक दीपक की लौ है, वो तो निरंतर जल रही है, वो नहीं बुझती, दीपक की लौ नहीं बुझती। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन ट्यूबलाइट बुझ रही है, ये अब पता नहीं है लोगों को। क्यों ऋषभ, सही है कि नहीं? लाइट वेव होती है नहीं, ऊपर जाती है नीचे जाती है, लेकिन इतनी फास्ट है कि वो मोमेंट हमें पता नहीं चलता, वो जलती हुई दिखती है। ऐसी मुनिराज क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। अब देह दृष्टि से देख रहे, खा रहे, पी रहे, जा रहे, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, शास्त्र लिख रहे, कुछ नहीं लिख रहे वे तो वे तो स्वभाव का आनंद उठा रहे। इतनी मेहनतता होती है उनको, कषाय कोई बची नहीं है, संजुलन मात्र है, उसकी ताकत नहीं है। हमारी बात ख्याल में? अच्छा, अब समझो कि यदि 2 कषाय का अभाव हुआ, 2 कषाय का सद्भाव है, तो वो जो तीसरी वाली कषाय का सद्भाव है ना, वहां पर क्रोध मान माया लोभ सबकी सत्ता विद्यमान है। तो ये टोटल मेहनतपना हो नहीं सकता। ख्याल में आ रही है बात? ब्रेक पड़ रहा है 15-15 दिन का, तो 15 दिन के ब्रेक में कषाय चल रही हैं, तो सर्व प्रकार से मेहनतपना उन्हें बन नहीं सकता। 5वें गुण स्थान में, चौथे की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो सारे काम हो रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, थोड़ा धर्म बुद्धि वाला हो, है ना, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, धर्म बुद्धि वाला, और एक चौथा गुण स्थानवर्ती हो, तो आपको भेद नहीं दिख सकता बाहर से। कहो ये जो धर्म का लोलुपी हो, धर्म बुद्धि से कार्य करता हो, इसकी क्रियाएं ज्यादा दिख जाए और इसकी कम दिखे, धर्म बुद्धि से इसकी क्रियाएं ज्यादा दिख जाए। ध्यान में आया? और पंचम गुण स्थानवर्ती देशवृत्ति हो गया, लेकिन उसको 15-15 दिन के अंतराल में आत्मानुभूति हो रही है, तो 15 दिन क्या होएगा? कषाय होएगी। कषाय होएगी तो हर प्रकार से मेहनतपना नहीं दिखेगा, हमारे तुम्हारे जैसे दिख जाएंगे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, और वस्त्र सहित है, सहित है तो धोना, वस्त्रों को उठा के रखना, करना, बर्तन को रखना, ये सारे काम दिखेंगे नहीं दिखेंगे? भैया सुनो, अब ये है ना, कुकर खराब हो गया, नया कुकर मंगा दो। धनिया खत्म हो गई, धनिया चाहिए। मुनिराज को क्या चाहिए, कुकर की धनिया? कुछ नहीं। अब देखो आगे बहुत अच्छी बात आ रही है, आहार के लिए तो वे निकलते हैं ना, वे भी तो। तो कैसे निकलते हैं आहारचर्या के लिए? देखो आगे, समझ में आई बात? जब तक कषायों का अभाव नहीं है, तो कोई ऐसा बोले हमें बिल्कुल लोभ नहीं है, तो तुम्हें पक्के मिथ्या दृष्टि है। पक्के क्यों? कि आपको आपको जिन वचन का श्रद्धान नहीं है। पहले गुण स्थान में निर्लोभी, कैसे संभव है? नहीं नहीं, हम तो चौथे गुण स्थान वाले हैं, तो चौथे गुण स्थान में निर्लोभी, पर्याय में स्वरूप तो निर्लोभ है ही है, हो सक संभव है। लेश्या मंद हो सकती है,
लेकिन कषाय नहीं जा सकती। मंदलेशियाओं में ये काम दिख सकता है, लेकिन जाती नहीं जाती है जब तक क्षण क्षण अंतर्मुख नहीं होते तब तक। ये पूरी टेक्नोलॉजी है, ये पूरी की पूरी। समझ में आ रही है बात? हवा हवाई नहीं चाहिए, ऐसी इमोशनलिटी नहीं चाहिए। इमोशनल बातें से काम थोड़ी होता है। बस सत्य स्वरूप है ये, पूरी साइंस है ये पूरी की पूरी। ठीक है, इसलिए तो देख के पता चल जाता है कि अगर अणु मात्र का सद्भाव है, इसका मतलब मात्र संजुलन नहीं है, यहाँ पर प्रत्याख्यान मौजूद है। सिंपल सिंपल। और प्रत्याख्यान मौजूद है, अप्रत्याख्यान भी हो सकती है, अनंतानुबंधी भी हो सकती है, इसलिए हम भावलिंगी नहीं कहेंगे। चश्मा रख रहे, जिनवाणी पढ़ने रख रहे तो रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर अपने को गुरु मत मनवाओ मत। तो अब क्या करना है, चश्मा रखने का भाव आ रहा तो कपड़े पहन लें, तो पहन लो, क्या दिक्कत है। पंचमुड़ स्थान वर्ती रहो। क्या कहा? अभी यहाँ पे 50 सेक्टर के मंदिर में भी ऐसी घटना घटी थी कि कोई एलक छुल्लक थे, है ना, और उनके आंखों में कुछ ज्यादा समस्या हो गई, है ना। तो उनके परिवार वाले बोले कि नहीं, हम तो ऑपरेशन कराएंगे कराएंगे। या कुछ अपेंडिक्स वगैरह हुआ था, कुछ हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ना। तो उन्होंने एलक छुल्लक दीक्षा को छेदा और सामान्य ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने ऐसा बोला कि अब हम तो, अभी की बात है, 4-6 महीने पहले की, यही की बात है। अब ब्रह्मचर्य ले लो कि भैया हम ब्रह्मचारी हैं सामान्य, एलक छुल्लक की तरह मत पुजवाओ। तो क्या रखा क्या है पुजवाने में? तो ये घटना तो यहाँ पे भी घटी थी। और संबंध भद्राचार्य देव का अपन ने सुन ही रखा है अच्छे से, इतने बड़े दिग्गज आचार्य। रोग हो गया तो दीक्षा के छेद का प्रावधान है यहाँ पे, खींचतान के काम करने की बात नहीं है। अच्छा, अब खींचतान के काम करने की बात भी समझना, उसका भी कारण क्या है कि तुम आकुलता बहुत हो रही है, तो आकुलता में कोई गुरु कैसे हो सकता है? जब आप स्वयं ही इतने आकुलित हो तो आप गुरु कैसे हो सकते? आप किसी को निराकुलता का उपदेश कैसे दे दोगे? भैया ऐसे गुरु, ऐसे निराकुल रहना, खुद ही नहीं है निराकुल। तो मैं खुद को, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी मिठाई है मान लिया, सोन हलवा बनाना नहीं आता आपको, तो आप किसी को कैसे सिखा दोगे? सिखा दोगे? तो मैं खुद ही नहीं आता वो काम। रसगुल्ले बनाने नहीं आते, बना बता दोगे दूसरे को? ऐसी बात है। धर्म तो निराकुलता का नाम है। कितनी अच्छी बात कही यहाँ पे कि धर्म तो चारित्र का नाम है, चारित्रम खलु धम्मो। और वो दर्शन मूलो धम्मो है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक वो धर्म का मूल है, और चारित्र साक्षात धर्म है। और चारित्र है नहीं तुम्हारे पास, इसका मतलब आप दुखी हो। दुखी हो तो गुरु नहीं हो, गुरु है और दुखी है। ख्याल में आ रही है? ऐसी बात है। अब देखो, यहाँ कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। चलो, उत्तर कौन पढ़ेगा? ऋषभ भाई आप पढ़ोगे? जिनवाणी है? नहीं। चलो डिम्पी बहन आप पढ़ो। अनम्यूट नहीं हो रहा। सपना जी आप पढ़ो। उत्तर, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा कर कर
करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए मेहनतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है, इसी प्रकार अन्य जीव जानना। इसलिए निग्रंथ ही सर्व प्रकार मेहनता युक्त है। निग्रंथ के सिवा अन्य जीव सब प्रकार गुणवान नहीं है। इसलिए गुणों की अपेक्षा मेहनतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। कितनी स्पष्ट बात है कि बेबी तो आहार लेते हैं, प्रभु भी आहार नहीं लेते हैं, एक बात। और जो आहार लेते हैं ना, वो शरीर के लिए लेते हैं। इतनी भिन्नता भाषित हुई है देह की और अपनी। क्या बोला? तीन कषाय का अभाव हुआ है ना, और भिन्नता तो पहले ही भाषित हो गई थी, लेकिन देह के प्रति आसक्ति थी। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में वो देह की आसक्ति भी मिट गई। अब ये आहार कब की चर्या के लिए कब जाएंगे? जब देह में डिस्टरबेंस होएगा, तब जाएंगे। देह को कैसे रखते हैं? पड़ोसी के समान। जैसे लोक में अपन है ना अपने पड़ोसी का ध्यान रखते हैं ना, बस ऐसे, तो उनकी मेहनतता नहीं घटती, लोभ नहीं आता। अपने लिए तो लेने जा नहीं रहे। मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं। किसके लिए जा रहे? शरीर के लिए। समझ में आ रही है? और शरीर के लिए भी भैया पड़ोसी का भी कितना ध्यान रखते हैं। लोक में भी पड़ोसी का कितना, अपना मर के पड़ोसी का ध्यान रखते हैं क्या? भाई अपना ध्यान रखते रखते उसका भी हो जाए तो हो जाए। भैया हम आपके कुछ काम आए तो बताना, तो कुछ काम था तो कर दिया। अपना काम बिगाड़ के थोड़ी कोई पड़ोसी का ध्यान रखता है। इतनी जनरल बात है। तो तुम ये बोलो कि अब शरीर के लिए हम लोभी वृत्ति करें, सो नहीं होगी। तेरे को मिल जाएगा तो भैया दे देंगे, नहीं मिलेगा तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो किस लिए लोभी वृत्ति उत्पन्न होगी? शर्तों पे भी जाते हैं, वो भी शर्तों पे। देखो एक जनरल एग्जांपल है, जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट का बहुत शौक है ना, भाव आसन करना, कैसे कैसे जाते हैं आहारचर्या के लिए। अब उसको क्रिकेट का बहुत शौक है और क्रिकेट मैच चल रहा है, वो मम्मी पीछे पड़ गई, अरे जल्दी जा, वो टमाटर ले आ, जरूरी है, जल्दी जा टमाटर ले आ, जल्दी जा। तो कैसे जाएगा टमाटर लेने? फिर खड़ा हो जाएगा 2 मिनट, अरे बस वो धोनी खेल रहा है, मम्मी 2 मिनट रुक जा, वो खेल रहा है, बस एक बॉल हो जाने दो, सही जा रहा है, बस ये वाला ओवर हो जाने दो। कैसे जाता है बोलो? खुशी से जाता है? ऐसे ही समझना। अच्छा, और फिर वो गया जैसे तैसे दौड़ दाड़ के बाहर तक गया, और जहां बाहर रोड ठेला लगता है ना, वहां ठेला दिखाने दौड़े आया वापस, मम्मी ठेला नहीं लगा, ठेला नहीं लगा, ठेला नहीं लगा। अरे ठेला नहीं लगा, थोड़ा आगे चला जाता बेटा। अरे अब तुम रहन दो, अब शाम को बना लेना, बोली सब्जी शाम को बना लेना। बोलो कैसे जाते हैं? जाता है वो खुशी से। फिर मम्मी जबरदस्ती ठेल ठूल के भेजे तो जरा सी देर के लिए उठाएगा क्या? बाइक उठाएगा? नहीं मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मेरा मैच निकल जाएगा, पैदल नहीं जाऊंगा। तो जल्दी से बाइक से जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे जाते हैं आहारचर्या के लिए दीनता से। जैसे ही आखिरी नहीं मिली, वापस। ख्याल में आ रही बात? हाँ। और खड़े, सुनो, गए वहां पे, खड़े खड़े बैठेंगे नहीं, बैठ के शांति से भोजन कर रहे, बैठ के, हाँ भैया खिलाओ। खड़े खड़े, जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ भागे आए। हमें नहीं चाहिए, हमें तो आनंद करना है कि ये तो मैं भोजन में समय शक्ति बर्बाद करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? इसका भाव आसना करना कितनी मेहनतता होती है। और देखो प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान युग का, अवधि ज्ञान के धारी, है ना, अब वो शरीर तंग कर रहा है, 6 महीने तक तो आहार के लिए उठे ही नहीं, मैच ही देखते रहे। क्या? 6 महीने तक आहार के लिए उठे ही नहीं।
फिर जब ज्यादा ही तंग करने लगा शरीर तो गए, है ना। और नहीं मिली, अब भैया हम क्या करें, ठेला ही नहीं मिला, वापस लौटे आए। कैसे लौटे आए? एकदम आनंद में, ऐसा नहीं दीनता से। मानो मानो ऐसे लौट रहे हैं कि मानो कितने ही संतुष्ट हैं। तुम छोले भटूरे हलवा खा के जितने संतुष्ट नहीं, वे बिना आहार के उतने संतुष्ट। अभी सुबह का खाना पूरा नहीं होता, शाम को क्या बनाओगी मम्मी? कितनी दीनता है बोलो। खाते हैं नहीं जबकि। अभी शाम का पूरा नहीं, सुबह वो बना देना, बहुत दिन से नहीं बनाए। कैसे होते हैं मुनिराज? अब कल्पना तो करो, वो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा कितना गंभीर, कितना शांतिमय तत्व है बोलो। बाहर के सारे उपद्रव खत्म। न न खाना, न पीना, न इसको साधो न उसको साधो, इसकी देखो कुछ नहीं, अपने में आनंदित। कितनी स्वाधीन परिणति। अबे 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, तो अवधि ज्ञान में नहीं देख सकते थे कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? अवधि ज्ञान तो तब लगाते जब दीनता आती। पॉइंट पकड़ो। अच्छा एक बार देख लें, जाने कब मिलेगा। इन लोग को बिल्कुल अकल नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आ रही कि हम तीर्थंकर के द्रव्य हैं, इन्हें कितना पाप पड़ेगा। यह है ना, किसी अपने पास में कोई ब्रह्मचारी वगैरह भाई हो, ऐसा करना, तो मैंने उनके यहाँ चले जाना, राजा श्रेयांश के यहाँ, तो उनको बताया ना, जी हमारी नंदा सुनंदा को बताया ना, इन्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है कि कोई को थोड़ा सा समझाना कैसे आहारचर्या होती है। ये तो तब होती जब कषाय होती, जब दीनता आती, तब होते ये काम। सोचो आप, मुनिराज किसको कहते हैं? क्या अलौकिक परिणति होती है। चलते फिरते सिद्ध हैं वे। कोई अंतर नहीं है, नियम सार जी में लिखा है। बोलो अरहंतों में और मुनिराजों में क्या अंतर है? बताओ ट्यूबलाइट में और दीपक की ज्योति में क्या अंतर है? ये वो क्षण क्षण में बुझती है। तुम्हें ना पता क्या बोला है? अरे अभी तो वे नग्न दिगंबर है, शरीर सहित है, तो तू जड़ बुद्धि है, ऐसा लिखा है नियम सार जी में। यदि कोई मुनि भगवान में और अरहंतों में अंतर जानता है तो वो जड़ बुद्धि है। तू नियम से पुद्गल को देख के अंतर मान रहा है। नियम है ये। क्या बोला? किसको देख के अंतर मान रहा है? जड़ को देख के। और आत्मा को देख के अंतर मानने दिखेगा कोई अंतर? अरे जरा सी संतुलन में कितनी ताकत है, पानी में लकीर जैसी। ख्याल में आई बात? ऐसा ये कह रहे हैं। समय अपना हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। लोभी होकर ये पढ़ लिया ना अपन ने। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता है और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। किसी में दोष हो तो न निशंक स्तुति की जा सकती और न वे स्वयं में निशंक है। तथा निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक साधन ग्रस्त भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बायांतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि हैं, उन्हीं को गुरु जानना। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय। इंद्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।